कल्कि और कलियुग की कथा। हिंदू धर्म में कल्कि अवतार का उल्लेख भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का अवतरण कलियुग के अंत में होना है। यह कथा कलियुग की अंतहीन समस्याओं और कल्कि के रूप में भगवान विष्णु के उद्धारक रूप की कहानी है। कलियुग का आरंभ महाभारत युद्ध के बाद हुआ। यह युग अधर्म, अराजकता और अनीति का युग है। इसमें नैतिकता का पतन, लोगों में असत्य, कपट और हिंसा की वृद्धि होती है। धर्म का पालन कम होता जाता है और लोग अपने स्वार्थों के पीछे भागने लगते हैं। कलियुग के लक्षण। पुराणों के अनुसार कलियुग के दौरान चारों युगों में से सबसे बुरे लक्षण प्रकट होते हैं। सत्य और धर्म का ह्रास, लोगों में नैतिकता, दया और करुणा का अभाव, लोगों में लोभ, मोह और हिंसा की प्रवृत्ति का बढ़ना, परिवार और समाज में बिखराव, प्रेम और संबंधों का कमजोर होना, धर्म के स्थान पर अधर्म और असत्य का बोलबाला। कल्कि अवतार की भविष्यवाणी। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि जब कलियुग अपने चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे और उनके हाथ में एक तलवार होगी। उनका आगमन अराजकता और अधर्म को समाप्त करने के लिए होगा। कल्कि का अवतरण और उद्देश्य। कल्कि का जन्म विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर होगा। वे अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी होंगे। उनका उद्देश्य होगा अधर्मियों और असुरों का विनाश, धर्म और सत्य का पुनर्स्थापन, संसार को पाप और अनीति से मुक्त कर धर्म की पुनर्स्थापना करना, एक नए सत्ययुग या सतयुग की शुरुआत करना। कल्कि का युद्ध और विजय। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु अपने दिव्य रूप में प्रकट होंगे और कलियुग के अंत में फैले अंधकार और अधर्म का नाश करेंगे। वे अपने भक्तों को संरक्षण देंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। कल्कि की तलवार से अधर्म और असत्य का नाश होगा और सत्य और धर्म की विजय होगी। नया सतयुग। कल्कि के अवतरण और अधर्म के नाश के बाद संसार में एक नए सतयुग की स्थापना होगी। यह युग धर्म, सत्य और नैतिकता का युग होगा। लोग फिर से धर्म का पालन करेंगे और जीवन में शांति और समृद्धि का अनुभव करेंगे। यह कथा कलियुग की कठिनाइयों और कल्कि अवतार के रूप में भगवान विष्णु के उद्धारक रूप को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म और असत्य का अंत निश्चित है और सत्य और धर्म की विजय अवश्यंभावी है।